हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग लूसेंट सामान्य विज्ञान जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे उसका पार्ट 5 है ये। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जेई या एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, ये पार्ट 5 है इस वीडियो का। मैंने 4 पार्ट बना दिया है, आप वो जाके देख सकते हैं। फ्रेंड, ये लूसेंट सामान्य विज्ञान का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो एमसीक्यूज़ का मैं वीडियो करवा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल हम लोगों का क्या है आज? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण। अगर कोई इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं तो इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाएं, इंग्लिश का भी पार्ट वहाँ पे मौजूद है, जनरल साइंस का। ठीक है, तो चलिए पहला का आंसर क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है? तो प्रोटीन एमिनो एसिड का बना होता है। फ्रेंड, एक बात याद रखना, अगर पूछेगा कि प्रोटीन किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी में, तो वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? तो जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को पचाता है, डाइजेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर फोर, प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? राइट आंसर क्या होगा? यूरिया। फ्रेंड, ये 30 क्वेश्चंस का एमसीक्यू चल रहा है। अगर आप कितना सॉल्व कर पाते हैं अपने से, वो भी आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि आप 30 में कितना सवाल सही बना रहे हैं। तो 4 का क्या आंसर होगा? यूरिया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH2CO NH2। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2। देखो फ्रेंड, NH2 दो भाई है और कार्बन क्या कर रहा है? इनको हाथ पकड़ के ले जा रहा है। ये भी ऐसे भी याद रख सकते हैं। और ये ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। या तो आप ऐसे याद करिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, नहीं तो NH2CO NH2। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आया हुआ है सवाल, यूरिया का फॉर्मूला। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारे मूत्र में जो होता है वो यूरिया अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत, हमारे लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 8, दूध को कितने डिग्री पर पाश्चुरित किया जाता है? पाश्चुरित कितने डिग्री में किया जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पे, 62 डिग्री सेल्सियस पे दूध को हम लोग पाश्चुरित करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको करने से क्या होता है? दूध में जो बैक्टीरिया होता है वो खत्म हो जाता है, मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, दूध का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान कितना होता है? 6.5। देखो फ्रेंड, दूध हल्का सा क्या है, ये 7 पे न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो दूध क्या है? हल्का सा एसिडिक है, हल्का एसिडिक होता है दूध। ठीक है, पीएच स्केल 7 पे क्या होता है? आपका न्यूट्रल होता है। 7 से ज़्यादा क्या होता है? क्षारीय हो जाता है। और इधर क्या होता है? आपका एसिडिक हो जाता है। ठीक है, याद रखना है इस बात को। क्वेश्चन नंबर 10, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध में जो प्रोटीन होता है उसको कौन सा एंजाइम पचाता है? तो रेनिन एंजाइम दूध के प्रोटीन को पचाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, दूध की शुद्धता कौन से यंत्र से नापी जाती है? तो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज। लैक्टोज जो है फ्रेंड वो दूध में पाया जाने वाला शर्करा है। क्वेश्चन नंबर 13, एंटीबायोटिक्स किसको नष्ट करते हैं? तो बैक्टीरिया को। शरीर में जो बैक्टीरिया होता है उसे एंटीबायोटिक नष्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 14, द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन है? जो लिक्विड में सबसे ज़्यादा हीट किस में ट्रांसफर करता है? कौन सा सबसे ज़्यादा ऊष्मा का संवाहक होता है? पारा। पारा क्या होता है? एकमात्र मेटल होता है जो कि लिक्विड में पाया जाता है। ये भी बात याद रखना है फ्रेंड, ये भी बात याद रखना है कि पारा एकमात्र मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और ये हीट का सर्वोत्तम संवाहक होता है किसमें? द्रव्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है? तो कार्बन। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा मिल जाता है। और एक भी बात याद रखना है, जो कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं उसे? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से पचता? अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है या पचता है? तो अम्लीय माध्यम से, एसिडिक मीडियम से, क्योंकि हमारे पेट में क्या मौजूद रहता है? HCl। ठीक है, ये हमारे पेट में मौजूद रहता है HCl एसिड।
क्वेश्चन नंबर 17, हार्मोन का कार्य होता है, तो हार्मोन क्या कार्य करता है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण, हमारे बॉडी में जितने भी रासायनिक क्रियाएं होती है उनको हार्मोन क्या करता है? कंट्रोल करता है या उसको नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन सा है? तो मेरुदंड ही प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, सोने को किस चीज़ में घोला जाता है? तो सोने को सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया या अम्लराज। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्वारेजिया या अम्लराज। क्वेश्चन नंबर 20, कॉर्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो ओक के पेड़ से। ओक के पेड़ से क्या मिलता है हमको? कॉर्क मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21, कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? तो कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? सिंकोना की छाल से। सिंकोना की छाल से क्या प्राप्त होता है? कुनैन। और कुनैन किस चीज़ की दवा है? तो मलेरिया की दवाई है कुनैन। मलेरिया की दवाई कुनैन से बनती है। कुनैन कहाँ से मिलता है? तो सिंकोना वृक्ष के छाल से। 22, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो चीड़ के पेड़ से। फ्रेंड ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, कुनैन वाला। ठीक है, और तारपीन पूछ सकता है, बट ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल है। तो चीड़ के पेड़ से तारपीन मिलता है। 23, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इसको रेनिन नाम का एंजाइम पचाता है। अभी ऊपर के सवाल में हम लोग पढ़े ये चीज़। ठीक है, याद रखना, दूध में केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। 24, चांदी की चमक को कौन काला करता है? तो ओजोन गैस। ओजोन गैस जो होता है वो चांदी की चमक को काला होता है। ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? O3। O2 से क्या होता है? ऑक्सीजन। याद रखना, ये क्या है? ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं, और ये क्या है? O3 है, जो कि हम लोग को यूवी रेस से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मरुस्थल में उगने वाला पौधे को क्या कहते हैं? तो ज़ीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ीरोफाइट जो है वो मरुस्थल में उगने वाले पौधे को कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। 26, चट्टानों पे उगने वाला पौधे को क्या कहते हैं? तो थियोफाइट। थियोफाइट क्या होता है? चट्टानों पे उगने वाले पौधे होते हैं। 27, वृक्षों के छाल पे उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? वृक्ष के छाल पे जो कवक उग जाता है उसे क्या बोलते हैं? लाइकेन। क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये भी आपके एग्जाम के लिए। 28, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रियाशील गैस कौन सा है? तो क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन गैस जो है वो वायुमंडल में पाने वाला अक्रियाशील गैस है। फ्रेंड आपको कमेंट में बताना कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सा पाया जाता है वायुमंडल में। याद रखना है फ्रेंड, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है? क्रियाशील ही। ठीक है, टोटल का बात कर रहे हैं, लेकिन अक्रियाशील में क्रिप्टॉन पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये बात कॉमेंट में करना है। 29, अक्रियक गैस की खोज किसने की थी? यानी अक्रिया वाली गैस जिसको नोबल गैस बोलते हैं, उसकी खोज किसने की थी? तो रामजे ने की थी। ठीक है, किसने की थी? रामजे ने की थी। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट सवाल है ये। जिस तरह मैंने 30 क्वेश्चन का हर एक वीडियो मैंने लिया है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, छोटा वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है? अब फ्रेंड यह पूछ रहा है ब्रह्मांड में, यानी पूरा गैलेक्सी का बात कर रहा है, जिसमें अर्थ भी आ गया, मार्स भी आ गया, मंगल ग्रह भी आ गया, टोटल। तो उसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में पाया जाता है। अगर फ्रेंड पूछा है आपके रेलवे के हाल फिलहाल के एग्ज़ामों में, रेलवे टूर 2019 के एग्ज़ाम में पूछा है कि दूसरा सबसे बड़ा गैस कौन सा होता है जो ब्रह्मांड में पाया जाता है? तो याद रखना है हीलियम। ठीक है, हीलियम जो होता है वो दूसरा सबसे ज़्यादा गैस जो है वो ब्रह्मांड में पाया जाता है। तो फ्रेंड आपको कमेंट सेक्शन में करना है कितना सही सवाल आपने बनाया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो आपको रोज़ देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। करंट अफेयर का भी वीडियो आ चुका है, अब वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।